तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोगुल को दिखाया जाता है और जोगुल कहता है कि अरे यार, आज की ट्रेनिंग तो थका देने वाली थी, क्या हमें इतनी सुबह जल्दी ऐसा करना जरूरी है। और वो अपने बाकी साथियों की तरफ देखता है जो काफी खुश होते हैं। तो जोगुल अपने मन ही मन सोचता है कि बहुत कुछ बदल गया, अब ऐसा लगता है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने वालों का एक वास्तविक समूह है। तो पीछे से शायुंग जोगुल से कहता है कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो जोगुल कहता है अरे शायुंग, आप मेरे पीछे, और कहता है कि ऐसा लगता है कि हम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर का एक वास्तविक समूह है। तो शायुंग कहता है क्या ऐसा है। तो जोगुल कहता है कि हालांकि यह काफी अजीब विचार है, हम सभी इस पूरे समय मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर रहे हैं। तो शायुंग कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। और शायुंग कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था जो आप सोच रहे हैं। तो जोगुल और शायुंग सब हंसने लग जाते हैं और शायुंग कहते हैं कि चलो हम वापस चलते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जय शायुंग, और ऐसा कहकर सब वापस जाने लगते हैं। और जोगुल सोचता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माउंट हुआ संप्रदाय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब सिर्फ पहाड़ चढ़ने और उतरने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे, न कि असली ट्रेनिंग करने में जो कि हम कर रहे हैं। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि अब चीजें बदल रही हैं और ये सब शायद चुंगमुंग के लिए हो रहा है और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जोगुल कहता है कि इसमें कोई शंका नहीं है कि चिंगमुंग माउंट हुआ सेक्टर में बदलाव लाया है। हालांकि अभी यह केवल एक छोटी सी हवा जैसी है, कोई नहीं जानता कि यह हमेशा ऐसा रहेगा या नहीं, या फिर यह एक बड़े तूफान में बदल जाएगा जो पूरे माउंट हुआ संप्रदाय को हिला के रख देगा। लेकिन परिणाम जो भी हो, ये परिवर्तन निश्चित रूप से संप्रदाय के भविष्य को इफेक्ट करेगा। तो जोगुल जब वहाँ पहुँचता है तो वो सुनता है कि कोई कहता है मैंने तुमसे कहा था आप इसे यहाँ नहीं रख सकते, आने दो, इसको यहाँ रखो, उसको लेके जाओ। और हमको सुनाई देता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम पहले सभी सामग्री प्राप्त करने के बाद चीजों को एक साथ रखना शुरू करेंगे, क्या तुम लोग बहरे हो। और हमको सुनाई देता है कि कोई कहता है हे तुम, अगर तुमने कोई भी चीज तोड़ी तो तुमको अगले महीने पेमेंट नहीं मिलेगी, चलो जल्दी अब थोड़ा तेजी दिखाओ। तो जोगुल मन ही मन सोचता है कि क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमको ग्रेट सासुक को दिखाया जाता है जो कहते हैं नहीं उसको यहाँ लाना है, वहाँ पर नहीं, लेके जाना। तो जोगुल ग्रेट सासुक आवाज लगाता है तो ग्रेट सासुक उसके तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं ओ युनजोंग, तुम यहाँ पे। तो शायुंग कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सासुक शायुंग को कहते हैं ये सब लेबर्स हैं। तो शायुंग कहता है लेबर्स। तो ग्रेट सासुक बताते हैं कि हाँ, ये लोग लेबर्स हैं और यहाँ पर ये लोग मंदिर के पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मंदिर पुराना है और वास्तव में अच्छे आकार में नहीं है। तो शायुंग कहता है कि हाँ, वास्तव में भी नहीं है और हमको दिखाया जाता है कि मंदिर थोड़ा टूटा फूटा होता है। और ग्रेट सासुक कहते हैं तो आपको क्या रोक रहा है। तो शायुंग कहते हैं मैं समझा नहीं। तो सासुक उनको कहते हैं कि आप मजदूरों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है कि वे यह गाड़ियाँ लाने से थक चुके हैं। तो उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सासुक कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और काम पर लग जाओ तुरंत। तो वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं जी सर कह के वो लोग वहाँ दौड़ लगाते हैं। और सासुक कहते हैं काम पर लग जाओ दोस्तों। और हमको दिखाया जाता है कि वो लोग जाके उनकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं। और उसके बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं ये क्या है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये मांस है, मैं संप्रदाय के खाने की मेज पर मांस देख रहा हूँ, ये कैसे संभव है। तो उनमें से एक लड़का होता है जिसके मुंह में पानी आ जाता है, वो कहता है अमेजिंग, मजा आ गया। और सब कहते हैं ये हमको अब मीट खाने को मिला है, यस। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पे मीट खाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं यह एक टेस्टी फूड है। तो हमको जोगुल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि चिंगमुंग वही इस संप्रदाय में बदलाव लेके आया है, उम्मीद से ज्यादा तेजी से ये बदलाव असर कर रहे हैं। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। तो शायुंग कहते हैं हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। उन्होंने मंदिर की मरम्मत के लिए अचानक निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और जोगुल कहता है और फिर हम अपने खाने की मेज पर मांस देखते हैं और उसके ऊपर हमें सेक्टर के ड्रेस के 2 नए सेट भी मिले। तो शायुंग कहता है जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। और जोगुल कहता है मैं अभी भी अपने मुंह में मीट का टेस्ट महसूस कर सकता हूँ। तो शायुंग वहाँ रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो जोगुल कंफ्यूज हो जाता है और शायुंग से बोलता है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो शायुंग कहता है कि मैं सोच रहा था कि पैसा कितना महान है ना। री कह के हंसने लगता है और जोगुल कहता है हाँ, मैं भी हैरान हूँ ये देख के। जो भी है, हमको अचानक से इतना सारा पैसा मिल गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने ऊपर तक का अचानक बदलाव आ जाएगा। तो शायुंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि
उन्होंने इस पूरे समय का आनंद लिया होगा। हम गरीब इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और कहते हैं मैंने अपने पूरे जीवन में महान शासक को इस प्रकार हंसते हुए कभी नहीं देखा था। हमने सोचा भी नहीं था कि वो हंसना जानते हैं। तो जोगुल कहता है शायुंग। तो शायुंग कहता है यस। और जोगुल उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो शायुंग कहते हैं मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं माउंट हुआ संप्रदाय तेजी से परिवर्तन से गुजर रहा है, इसलिए हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जोगुल अपनी नई ड्रेस की तरफ देखता है और कहता है बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ सही कहा। तो शायुंग कहता है यह केवल वित्तीय समृद्धि का मामला नहीं है। क्या तुमने देखा वो सीक्रेट मार्शल आर्ट की किताबों को जो उस बक्से के अंदर थी। तो जोगुल कहता है हाँ मैंने उन्हें देखा था। तो हमको वो समय दिखाया जाता है जब चिंगमुंग उनके सामने ये सारी चीजें लेके आया था। तो चिंगमुंग एक्टिंग करते हुए कहता है अरे यार मेरे पैर पर कुछ अचानक लग गया है, ये क्या है। अरे ये तो एक बक्सा और सोने के कुछ बार्स हैं। तो जोगुल कहता है अरे हाँ मुझे याद आया कि चिंगमुंग ने कितनी गंदी एक्टिंग के साथ इन सब चीज का खुलासा किया था। आपको क्या लगता है उसको ये सब कैसे मिला। तो शायुंग कहता है कौन जाने उसे कैसे मिला, लेकिन एक बात निश्चित है माउंट हुआ संप्रदाय परिवर्तन के माध्यम से गुजर रहा है और हम अनिवार्य रूप से माउंट हुआ संप्रदाय पर एक परिवर्तन के तूफान में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ खुद को तैयार करना है। अगर हम इसे ठीक से नहीं करते हैं तो हम उस परिवर्तन के तूफान में बह सकते हैं जो वो बना रहा है। तो शायुंग जोगुल से पूछते हैं कि जोगुल क्या तुम ठीक हो। तो जोगुल कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है शायुंग, मैं जोगुल हूँ, मुझे क्या होगा। और जोगुल शायुंग से पूछता है कि अरे वैसे चिंगमुंग कहाँ है, मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा। तो शायुंग कहते हैं कि क्या आपने नहीं सुना, सेक्टर लीडर उससे मिलना चाहते थे, वह शायद अभी सेक्टर लीडर के कमरे में होगा। तो जोगुल कहता है क्या सेक्टर लीडर उससे मिलना चाहते थे, पर क्यों, सेक्टर लीडर उससे मिलके क्या करना चाहते हैं। तो फिर हमको सेक्टर लीडर का रूम दिखाया जाता है। तो सेक्टर लीडर वहाँ चिंगमुंग, शासुक और वहाँ के एक शायुंग के साथ बैठे होते हैं और सेक्टर लीडर कहते हैं महान उपलब्धि को हासिल करने वाले को पुरस्कृत करना हमारे लिए स्वाभाविक है। और वो चिंगमुंग से कहते हैं कि मैं आपको आपके उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार देना चाहता हूँ, यही कारण है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तो हमको चिंगमुंग दिखाया जाता है कि जो पूरा ज़ॉम्बी जैसा ही दिख रहा होता है और वो सेक्टर लीडर से कहता है आप मुझे इनाम देना चाहते हैं। तो सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं हाँ मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, आप जो भी चाहते हैं वो बोल दीजिए। और सेक्टर लीडर कहते हैं मुझे यकीन है कि आप अभी भी माउंट हुआ संप्रदाय को सौंपे गए धन के लिए थोड़ा लगाव रखते हैं, इसलिए यदि आप चाहे तो हम इसमें से कुछ आपको वापस कर सकते हैं। तो चिंगमुंग सोचता है कि मैं इनसे क्या मांगू, और वो सेक्टर लीडर से कहता है कि मुझे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सेक्टर लीडर थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या आपको ये नहीं चाहिए। और चिंगमुंग कहता है कि हाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह है या ऐसा कुछ भी है जो मुझे माउंट हुआ में खर्च करने के लिए चाहिए और यहाँ मैं इस धन का उपयोग कर पाऊंगा। और सेक्टर लीडर सब सुन के काफी खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अरे ये द वे ऑफ डाउ को समझता है, दौलत से लगाव छोड़ना आसान नहीं है। और चिंगमुंग सेक्टर लीडर को देख के सोचता है कि ये मुझे इससे ज्यादा दौलत नहीं दे सकता, मेरे पास सीक्रेट स्टोर में ही काफी ज्यादा मात्रा में धन है जो मेरे लिए पर्याप्त है और पर्याप्त से अधिक ही है। तो सेक्टर लीडर से कहते हैं तब आप मुझे कुछ और बात बता सकते हैं जो आप मांगना चाहते हो, मैं आपको एक उन्नत तकनीक सीखने की अनुमति भी दे सकता हूँ जिसे आप सामान्य रूप से अभी नहीं सीख सकते। तो चिंगमुंग कहता है ओह मुझे वास्तव में तकनीक भी नहीं चाहिए। तो सेक्टर लीडर को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं आपको टेक्निक भी नहीं चाहिए, क्या आप यहाँ की सबसे एक्सीलेंट टेक्निक नहीं सीखना चाहते और आपको उसमें कोई रुचि नहीं है क्या। तो चिंगमुंग कहता है कि मेरा मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों ने एक आदेश स्थापित किया है कि एक कारण होना चाहिए हमें एक तकनीक सीखने के लिए। तो सेक्टर लीडर कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। तो चिंगमुंग मन ही मन सोचता है कि आदेश, क्या बकवास है, तुम लोग मुझे क्या तकनीक सिखाओगे, मुझे तुमको तकनीक सिखाने वाला होना चाहिए। और चिंगमुंग मन ही मन सोचता है कि मुझे इनको देने के लिए अभी भी काफी तकनीकें बची हुई हैं, तो मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से कैसे सौंप सकता हूँ। तो चिंगमुंग सोचता है कि क्या मुझे वास्तव में इसके बारे में सोचने की जरूरत है, और कहता है कि मैं अपने पुस्तकों के रूप में क्या चाहता हूँ माउंट हुआ संप्रदाय के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ जिसका नाम हमेशा रहे। तो चिंगमुंग कहता है कि ओह कैसा रहेगा कि जब मैं चाहूँ मुझे हुआ प्रांत में जाने की अनुमति मिल जाए। और मन ही मन सोचता है मुझे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि मैं कुछ भी कर सकूं मुझे और अधिक स्थानों पर घूमने फिरने में सक्षम होने की आवश्यकता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं
हुआ प्रांत के लिए। तो चिंगमुंग सिले जाते हुए बोलता है, हाँ, मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय मुझे केवल इस मंदिर में रहना पड़ता है जो एक शिष्य के रूप में मेरे विकास को सीमित कर रहा है। क्या मैं व्यापक दुनिया को एक्सप्लोर करके नहीं सीख पाऊंगा? तो सेक्टर लीडर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन यह माउंट हुआ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन होगा। आपकी उपलब्धियां आपको ऐसा करने की अनुमति देने से कहीं अधिक योग्य है, लेकिन मुझे चिंता है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसके बारे में शिकायत करेंगे कि ये अनुचित है। तो चिंगमुंग सेक्टर लीडर की तरफ देख के कहता है, हाँ, ये कभी मेरे को कुछ करने नहीं देता। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग से कहते हैं कि क्या आप कुछ और चाहते हैं? तो चिंगमुंग सोचता है और मनी मन कहता है, मैं आपसे और क्या मांग सकता हूँ यदि आप मुझे हुआ प्रांत में एक बार जाने की अनुमति भी नहीं दे सकते। तो चिंगमुंग सोचता है और उसको एक चीज याद आती है और वो कहता है, ओह सेक्टर लीडर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा शरीर बहुत खराब है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं, ओह हाँ, वो मैं देख सकता हूँ। तो चिंगमुंग कहता है कि और डॉक्टर के मुताबिक मेरे अंदर की एनर्जी काफी डैमेज हो चुकी है। तो सेक्टर लीडर कहता है, हाँ, मैंने भी ये सुना है। तो चिंगमुंग कहता है, हाँ, इसीलिए मैं आपसे जीवन की कुछ गोलियां मांगना चाहता हूँ। तो सेक्टर लीडर कहता है, जीवन की गोलियां? तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ, मैं उन गोलियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर सकती है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि सुनो। तो सायुक और उसके साथ जो बैठे होते हैं वो कहते हैं, हाँ सेक्टर लीडर। तो चिंगमुंग आशा की दृष्टि से सेक्टर लीडर की तरफ देखता है कि ये शायद मुझे ये दे देंगे। वो बहुत खुश हो जाता है। तो सेक्टर लीडर अपने चाय पीते हैं और उसको नीचे रखते हैं और कहते हैं, माउंट हुआ के सेक्टर लीडर होने के नाते मैं घोषित करता हूँ कि शिष्य चिंगमुंग को हुआ संप्रदाय के मंदिर से बाहर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो शायुंग और उनके साथ जो होते हैं वो कहते हैं, जी सर। और चिंगमुंग को समझ में नहीं आता है और उसको बिल्कुल कंफ्यूज होता है और उसको कहता है कि ये क्या कह रहा है अभी। तो बेचारे के दिल में पत्थर पड़ जाता है। तो सेक्टर लीडर उठते हैं और चिंगमुंग को अपनी सीट से उठा लेते हैं और चिंगमुंग कहता है कि रुको सेक्टर लीडर, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते? तो सेक्टर लीडर कहते हैं चिंगमुंग को धक्का मारते हुए, हालांकि चिंगमुंग को हुआ प्रांत से बाहर नहीं जाना चाहिए और जब वह माउंट हुआ संप्रदाय के मंदिर के बाहर होता है तो जो होता है उसके लिए उसे पूरी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी, बस इतना ही। और ऐसा कहके सेक्टर लीडर चिंगमुंग को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और चिंगमुंग कहता है, सेक्टर लीडर जीवन की गोलियों के बारे में क्या? और सेक्टर लीडर दरवाजे बंद कर देते हैं और चिंगमुंग बाहर खड़ा होता है और वो कहता है, सेक्टर लीडर क्या बकवास है, मुझे जीवन की कुछ गोलियां दे दो, मैं यहाँ मर रहा हूँ। और सेक्टर लीडर यहाँ सोचते हैं कि मेरे पास खुद के लिए भी जीवन गोलियां नहीं है और इसको गोलियां चाहिए। और चिंगमुंग वहाँ बाहर खड़ा होता है और कहता है, मैं यहाँ पे इस तरीके से दर्द सहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। और यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।